तो हेलो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे बढ़िया तरीके से जोश से। और इस जोश से ही हम क्या करेंगे, आज को तोड़ फोड़ करेंगे। किसको मेरे भाई? तो याद रख लेना, पोरी फेरा को बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं तो उसको पहले कवर कर ले और फिर नेक्स्ट लेक्चर जाकर कवर कर लेना और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और आपको पहले लिख दिए हैं कि जनरल फीचर आपको पता है, ये सारे चीजें लिख चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी टाइम यहाँ पे बिताने के क्या हो सकता है, इसीलिए लिख चुके हैं। और आगे हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर वही चीजें आपको पहले हम मेंशन कर देते हैं कि क्या क्या हमको पहले के आज चीज को कवर कर लेना है ना। यस सर, यस सर, यस सर, है ना। ठीक है, चलिए हमने पोरीफेरा का जनरल फीचर और पोरीफेरा का फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। पहले हम पोरीफेरा क्या होता है, व्हाट इज द पोरीफेरा, है ना। पोरीफेरा होता क्या है, पोरीफेरा के बारे में आप बताओ। और आई वेट सॉरी क्या बोलते हैं कि अगर तुम लोग को ये चीज लग रहा है कि हमको ये चीजें नहीं पता है तो मेरे भाई हम पर विश्वास रखो कि तुम लोग को सारा चीज पता है। क्यों पता है? पिछला लेक्चर कवर कर चुके हो तो ठीक है, क्योंकि ये जितने भी चीज है पहले तुमको पता भी होगा, है ना, पहले पता भी होगा। तो यहाँ पर पोरीफेरा का मतलब ही क्या होता है, क्या होते हैं, पोर बियरर होते हैं। क्या होते हैं? पोर बियरर होते हैं, पोर बियरर होते हैं, है ना। पोर बियरर है मरवा, पोर बियरर होते हो। तो ये क्या होता है, पोर बियरर होते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, इनमें पोर होता है। पोर बोले तो क्या होता है, छेद होता है, इसमें पोर होता है ना। इसीलिए ऐसे पोर बियरर और बहुत महंगा भी मिलता है अभी। तो ठीक है, आपको बताएंगे सारी चीज, अभी A to Z बताएंगे बेटे। यहाँ पर एक जनरल फीचर है और सो आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से आंसर देना है कि क्या ये चीजें हैबिटेट के बारे में आपको पता है कि पोरीफेरा कहाँ रहते हैं, पोरीफेरा का हैबिटेट क्या है। यस सर पता तो है हमको, लेकिन भूल गए ना, है भूल गए हैं गधा, भूल कैसे गए हैं। चलिए यहाँ पर हैबिटेट हम बताते हैं आपको, वही चीजें आपको याद रख लेना है। और ये हैबिटेट बातें करेगा जब भी तो ये क्या होते हैं, ऑल आर इक्वेटिक, है ना। बहुत सारे क्या होते हैं, इक्वेटिक होते हैं। बट सम या फ्यू क्या होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, है ना, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। चलिए समझ लीजिए फ्रेश वाटर। अब यहाँ पर ये लोग क्या लिखे हो, यहाँ पर तो शॉर्ट लिखना चाहते थे बट आपको समझाने के लिए कि हाँ और भी समझाते वैसे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है पोरीफेरा का, बताओ। पोरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर? ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस बहुत बढ़िया, गुड जॉब मेरे भाई। क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी प्लान क्या है? बॉडी प्लान, बॉडी प्लान सारे सेल एग्रीगेटेड होता है ना। यस सेल एग्रीगेटेड होता है। चलिए सेल एग्रीगेटेड होता है, क्या होता है, सेल एग्रीगेटेड होता है ना। सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान होता है। वही अगर सिमेट्री की बातें करें तो क्या सिमेट्री बताओ, तो सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री कहते हैं तो सर बातें की थी कि एक क्या होता है कि एसिमेट्रिकल होता है, एक क्या होता है बायलैटरल होता है, एक क्या होता है रेडियल सिमेट्री। तो ये कहाँ आएगा भाई, कहाँ क्या आएगा, पहले उसको तो देखो कहाँ आना चाहिए, इसको आना कहाँ चाहिए, आना कहाँ चाहिए, आना 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 कहाँ चाहिए मेरे भाई। आपको आप जानते हो बड़े प्यार से हम आपको बहुत प्यार से बताए थे, है ना। बड़े प्यार से क्या बताते हैं कि सर रेडियल सिमेट्री में जिसको हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई की, जिसका कोई शेप नहीं हो, हम जिसको काट नहीं सकते, जिसका कोई सिमेट्री विमेट्री नहीं हो, तो ये कहाँ आएगा, तो रेडियल सिमेट्री नहीं आएगा, बायलैटरल सिमेट्री नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा मेरे भाई, एसिमेट्रिकल होगा। तो क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। अबे एसिमेट्रिकल ना होगा,
एसिमेट्रिकल होगा। बहुत बढ़िया, गुड जॉब मेरे भाई, ये डेडिकेशन तुम लोग को मेरे को अच्छा लगा है ना। चलिए अब यहाँ पर ना जम लेयर के बारे में आप डिस्कशन करेंगे। तो जम लेयर, कितने जम लेयर होते हैं, कितने जम लेयर होते हैं सर? जम लेयर तो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक। यस मेरे भाई, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अबे किसी को पता नहीं है तो क्या कर सकता है, उसको जाकर कुछ नहीं करना है, सो जाना है ना। तो क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं मेरे भाई, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन होता है क्या? सेगमेंटेशन हमने तो पढ़ा था कि सेगमेंटेशन में मेरे भाई कि जितने भी हैं मेरे भाई, जितने एनेलिडा है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा है, उसके बाद कोडेटा है, इसमें सेगमेंट होते हैं, इसमें सेगमेंट होता है। बाकी सेगमेंट सेगमेंट नहीं होता, नॉन सेगमेंटेड होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो नॉन नॉन सेगमेंटेड। क्या होते हैं? नॉन सेगमेंटेड होते हैं। नॉन सेगमेंटेड होते हैं, नॉन सेगमेंटेड। क्या सिलोम की बातें करें तो क्या सिलोम आप जानते हो? सिलोम, अबे सिलोम ये क्या है भाई? सिलोम जैसे शब्द हम नहीं सुने। अबे गधा, सिलोम ए सिलोमेट, सिलोमेट नहीं सुने हो, सूडो सिलोमेट नहीं सुने हो तो क्या सुने हो? अबे बताना क्या सुने हो? अबे सिलोम, सिलोम हम बातें करेंगे सिलोम। अबे जम लेयर मतलब कि याद रख लेना, ऐसे हम बता रहे हैं कि जिसमें क्या होते हैं कि बॉडी वॉल और क्या होते हैं कि जो कैविटी होती है, दोनों तरफ से अगर क्या है कि मिजोडर्म से डेराइव है, दोनों तरफ से मिजोडर्म से डेराइव, तो क्या है कि ये सिलोमेट है, मतलब कि जो कैविटी है उसे सिलोमेट बोलते हैं, है ना। और जो क्या है कि सिर्फ डेराइव नहीं है मेरा भाई, एस्केटर्ड है। क्या है? एस्केटर्ड है। सिलोम क्या है कि जो मिजोडर्म का एक ऐसे लेयर है, ऐसे क्या है कि मेरे भाई ऐसे है ना, ऐसे पाउचेस के फॉर्म में। क्या है? पाउचेस के फॉर्म में ये तो है इधर में, लेकिन यहाँ पर ये है, लेकिन ये पाउचेस का फॉर्म में क्या है कि बिखरा हुआ है ना। तो ये पाउचेस का फॉर्म में है क्या? तो मेसोडर्म, तो मेरे भाई यहाँ पर कैविटी बन रहा है ना। तो ये क्या है? ये सिलोमेट है, ये सिलोमेट है। अच्छा ये सिलोमेट है, चलिए 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 अब ये समझिए, ये सिलोमेट है ना, ए सिलोमेट है। चलिए यहां तक तो क्या दुख, कोई दिक्कत मेरे भाई हुआ? थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ ना? अबे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए यहाँ पर अब डेवलपमेंट की बात करें। क्या डेवलपमेंट है? आप कुछ हमको समझा सकते हो, बता सकते हो डेवलपमेंट की? एक चीज अभी छोड़े हैं, उसको हम लिखेंगे। थोड़ा सा जगह की बहुत ज्यादा कमी थी ना मर्दवा, जगह की बहुत कमी थी हमारे पास, तो हम जोड़ दिए। चलिए डेवलपमेंट क्या इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट? तो मेरे भाई पढ़े हो कि ये सर डेवलपमेंट में नीचे आएंगे, कल को लेक्चर में बताए थे कि डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। चलिए क्या होता है? इन डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब कि लार्वा स्टेज बनता है, लार्वा। सर तो हम लोग में लार्वा कहने में, अबे गधा तुम लोग में हम लोग में लार्वा कैसे बनेगा? हम लोग में लार्वा, हम लोग क्या होते हैं डायरेक्ट, हम लोग का डेवलपमेंट होता है। हम लोग का लार्वा वार्वा इस पे कुछ नहीं बनता, हम लोग का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है ना। आप जानते हैं कि हम लोग डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, आप पढ़े होंगे है ना, तो जानते हैं। लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज क्या होता है? इसमें बनता है, प्रेडोमिनेट होता है। चलिए यहाँ पर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में ऊपर जाइए, ऊपर कॉलम में हमने बताया था डाइजेशन IB3। IB3 मतलब कि आई मतलब कि इंट्रासेलर, इंट्रासेलर क्या होता है? पोरीफेरा में। चलिए क्या होता है? पोरीफेरा में होता है। अब कहोगे सर ये चीजें तो आप लगता है कि ठीक मेरे भाई पहले बता चुके हैं, पहले सारे चीजें मेरे भाई बता चुके हैं, एक एक चीज छोड़े नहीं तो कहते हैं ना कि तुम लोग की अंदर से बहुत जज्बा वाले बच्चे होते हैं। अभी एग्जाम तो, अभी एग्जाम आ रहा है ना, अभी एग्जाम पता ही चलेगा कि कैसे चलेगा है ना। आप एग्जाम दीजिए ना पहले, उसके बाद पता चलेगा। चलिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बातें करें तो क्या होते हैं? हर्मा फ्रोडाइट होते हैं, या बोले तो बोले तो क्या मेरे भाई, तो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल क्या होते हैं? बाई सेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल। आगे बोलो मोनोइसियस होते हैं। यस मोनोइसियस भी बोल सकते हैं। यस 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 मोनो मोनोइसियस है ना।
मोनोइसियस मतलब कि एक ही बॉडी लगेगी, एक ही बॉडी में क्या होगा, मेल और फीमेल होगा, और मेल और फीमेल होगा, उसी में गेमेट का क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो मोनोइसियस बोले तो बाइसेक्सुअल, अबे बाइसेक्सुअल है ना, बाइसेक्सुअल, समझ में आ रहा है। अब अपना सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन कैसा होता है, हम लोग में पढ़े हैं कि हम लोग में सर्कुलेशन कैसा होता है मेरे भाई। जो एनिलिडा होता है, जो एनिलिडा के बाद हम लोग कोडेटा आते हैं और उसका सिफाइलोपोड मोलस्का आते हैं, उसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि एक्सेप्शन होता है कि सिफाइलोपोड मोलस्का में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पता है। यस सर। तो बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब में ओपन होगा, बाकी सब में ओपन होगा, लिख सकते हो ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन कुछ में होता भी नहीं है, नहीं होता है, ऑब्सेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्सेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑब्सेंट भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन की बातें करें, फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या बताए थे, फर्टिलाइजेशन क्या बताए थे, एक चीज आपको हम बताए थे क्या, सीसी हेमाइको, सीसी मतलब कि सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, उसके बाद हेमिकोडेटा इकाइनोडर्मा में एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा होता है ना। और बोथ में एनेलिडा, जैसे कि एनेलिडा, बोथ एनेलिडा और मोलस्का में क्या होता है मेरे भाई, बोथ होता है। बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। चलिए भैया इंट्रासेलुलर भी लिख दिए, इंट्रा इंट्रासेलुलर, अबे इंट्रासेलुलर है यहाँ पर लिखे हैं तो ठीक है, चलिए, है ना। अबे क्या लिखे हैं रे, पोरीफेरा डाइजेशन, डाइजेशन में क्या लिख चुके हैं यहाँ पर, पोरीफेरा क्यों लिख चुके हैं यहाँ पर, तो बता, तो पोरीफेरा करें, यहाँ पर याद रख लेना इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर होता है ना, इंट्रासेलुलर होता है मेरे भाई, ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है। एक्सक्रेशन नहीं दिया है तो इसको ऑब्सेंट लिख देते हैं, ऑब्सेंट लिख देते हैं ना, ऑब्सेंट। चलिए यहाँ पर तो ये चीजें कोई दिक्कत और कुछ मेरे भाई दिक्कत हुआ होगा तो बोल दीजिएगा ना, हम जानते हैं ना, बच्चे हमारे गधे भी हैं, है ना। तो आप बताइएगा कुछ है ना दिक्कत, उसके बाद हम आपको जानते हैं कि कुछ बकती भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक चीज हम आपको लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं भाई, बताइए, लिखना चाहते हैं, पहले इसको नोट करोगे, पहले इसको नोट करोगे कि यहीं पर बता दे, यहीं पर बता दे, यस सर बता दे, हम भी जानते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर बच्चे भी, ये है हमारा क्या मतलब, ये क्या है कि यहाँ पर एक ही ओपनिंग है, मतलब ए सिलोमेट है क्या, ए सिलोमेट है क्या, ए सिलोमेट है। अरे बाबा रे बाबा, ये सिलोमेट कैसे है, ये सिलोमेट कैसे है, आज ये ब्लाइंड शेक न हुआ, ये ब्लाइंड शेक हुआ, तो यहाँ पर अंधाधुंध ब्लाइंड शेक न हुआ, यहाँ पर देखिए ये सिलोमेट, यहाँ पर लिखो ये सिलोमेट, बता दिए आपको, समझा दिए कि यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब कहिएगा कि आप क्या बना रहे हैं मरवा है, तो यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या बना रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, आराम से देखोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये है, अब ये बना दिए हम। चलिए यहां से क्या होगा, वाटर, वाटर कैनाल सिस्टम ही होता है। चलिए एक चीज है, वाटर कैनाल सिस्टम है ना, वाटर कैनाल सिस्टम, तो वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम लिख दिए। चलिए वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर, यहाँ से वाटर जाएगा, यहाँ से वाटर यहाँ पर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, कुछ नहीं लेकर जाएगा। यहाँ पर अरे कुछ ऐसा नहीं लेकर जाएगा, वाटर लेकर जाएगा, एयर लेकर जाएगा, मतलब कि गैस लेकर जाएगा, फूड लेकर जाएगा, बहुत सारे चीज ले जाएगा, है ना। तो आपको पता भी होगा कि वाटर कैनाल सिस्टम होता है, तो ये क्या होते हैं, ओस्टिया होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ओस्टिया होते हैं, है ना। अब ओस्टिया से क्या होते हैं, वाटर क्या होते हैं, वाटर मिनरल विनरल क्या होते हैं, जो भी चीज जाना है वाटर के साथ जाते हैं। और यहाँ पर याद रख लेना है, इसको ओस्ट्यूला बोलते हैं, क्या आते हैं, ओस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम क्या है, मतलब
यहाँ पर याद रख लेना ऑस्क्यूलम वो चीज है यहाँ पर कि यहाँ से क्या होते हैं कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, मेटर होता है, वो क्या होता है बाहर निकलता है, इसी ऑस्क्यूलम से क्या होता है बाहर निकलता है ना। यस, आपको ये बताना बहुत बढ़िया हो गया है ना। अब एक चीज और सुन लो यहाँ पर, एक चीज और सुन लो यहाँ पर, ये क्या होते हैं भाई, ये कॉलर होता है, कॉलर, ये कॉलर कैसे है क्या, ये कॉलर होता है फ्लेजला होता है, ये कॉलर होता है फ्लेजला होता है ना। फ्लेजला थोड़ा सा अलग से बना दीजिए, चलिए ठीक है। कॉलर होता है फ्लेजला होता है ना। ये क्या है मेरे भाई, ये कॉलर है या फ्लेजला है, कॉलर है, कॉलर, और कॉलर में क्या होता है फ्लेजला होते हैं है ना, फ्लेजला होता है। और जितना भी वाटर, जितना भी चीज गया है ना उसको पूरा पहले घुमाता है ना, पूरा चीजें को क्या करता है मेरे भाई घुमाता है, बढ़िया तरीके से घुमाएगा, समझाएगा है ना। और जितना भी चीज है ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्प्शन जो भी करना है, और एक्सक्रीटिव वेस्ट इससे, इसके थ्रू क्या होता है कि इस माउथ के थ्रू क्या होता है, माउथ है क्या है, माउथ के थ्रू, माउथ ही बोल सकते हो, इसके थ्रू नहीं, माउथ बोलोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा है ना। यहाँ पर ओस्ट्यूलम से क्या होता है बाहर निकल देता है ना। आपको ये चीजें क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, ओस्ट्यूलम से क्या होता है बाहर निकल जाता है। हाँ तो याद रख लेना कि वाटर जो कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम किस चीज के लिए मेरे भाई, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिखो इसको क्या है, यह क्या है ऑस्टिया है ना, ये ऑस्टिया है। ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है मेरे भाई, तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड गैस, एंड क्या करता है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसे एग्जिट करता है, इसी ऑस्ट्यूलम से क्या होता है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या करता है एग्जिट विथ ऑस्क्यूलम, क्या करता है ऑस्क्यूलम से क्या करता है एक्सक्रीटिव वेस्ट को क्या करता है मेरे भाई बाहर कर देता है। अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर ये चीजें समझ में आया कि नहीं, ये चीजें क्या समझ में आया कि नहीं, ये चीजें समझ में आया, अच्छा समझ में भी आ गया। क्या ये बाइसेक्सुअल होते हैं ये भी लिख दिए, क्या ये बाइसेक्सुअल के साथ डाइसियस होते हैं ये भी लिख दिए, ये सारा चीज एक एक चीजें आपको हम यहाँ पर फ्लो चार्ट में लिख दिए, यहाँ पर ये चीजें बना भी दिए और समझा भी दिए। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है, क्या यहाँ पर कोई दुख दर्द समस्या, बंद मत पूछा मेरे भाई। और ठीक है चलिए ठीक है, अभी बंद तो नहीं है, लेकिन ये क्या होता है हर्माफ्रोडाइट, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यहाँ पर क्या हैबिटेट के बोले तो ऑल आर एक्वेटिक, सम फाउंड इन फ्रेश वाटर है ना। अब मतलब कि कुछ ही फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ही होगा। क्या होगा बॉडी प्लान, क्या होगा सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान होगा, सिमेट्री है सिमेट्रिकल होगा। जर्म लेयर, नाउ जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो जिसे मेसोग्लिया बोला जाता है, मेसोग्लिया होता है। सेगमेंटेशन नॉन सेगमेंटेड होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट उसके बाद फिजियोलॉजी बोले तो क्या होता है यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है मतलब विद लार्वा स्टेज है ना। और एक क्या होता है डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, अरे सॉरी 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 क्या लिखा है यहाँ पर, तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट होते हैं या बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस होते हैं। एक ही बॉडी में क्या होता है दोनों सेक्स मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों होंगे। और यहाँ पर सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन ओपन भी लिख सकते हो, सर्कुलेशन ऑपोजिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर आपको ये चीज समझ में आ गया कि इंट्रासेलुलर होता है मतलब कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर किसमें होता है, तो सीसीएच जो इको होते हैं है ना उसमें होता है। एक्सक्रेशन तो आपको एक्सक्रेशन क्या किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू होता है। एक्सक्रेशन यहाँ पर ऑस्टिया के थ्रू होता है, किसके थ्रू, यहाँ पर एक्सक्रेशन कहाँ पर किसके ऑस्टिया के थ्रू। यहाँ पर
गैस भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फूड का भी, यहाँ पर इसी ऑस्ट्रिया के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉलर बॉन होता है, यहाँ पर कॉलर है, यहाँ पर कॉलर में फ्लेजला होता है। फ्लेजला क्या होता है, पूरे वाटर को घुमाता है और पूरे वाटर को और घुमाता है, जितने भी चीजें लेना है ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, उस किलो से क्या होता है, बाहर एग्जिट कर देता है। ये चीजें क्या समझ में आया मेरे भाई, दिमाग में गया। और पोर बीरर होते हैं, इससे एग्जाम्पल बहुत सारा है, बहुत एग्जाम्पल भी है। चलिए एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। इसको मिटा दे क्या, इसको मिटा दे। चलिए एग्जाम्पल यहीं पे लिख देते हैं, यू स्पॉन्जिया लिख देना। इसे स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोले भैया, ये स्पॉन्ज भी है, स्पॉन्ज भी है। तो इसे यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला, उसके बाद साइकॉन। ये 3 एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है भैया, एग्जाम्पल है। अरे बाबा नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई तुम लोग बहुत गड़बड़ कर दोगे। तो ये चीजें हो गई क्या मेरे भाई, तो अब कल के लेक्चर में सारा चीज को कल के लेक्चर में डिस्कशन होगा और बढ़िया तरीके से होगा मेरे भाई। और ये चीजें तो है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, है ना। और कल के लेक्चर में बढ़िया तरीके से सारे क्या, और जैसे कि आपको 9-10 है तो 9-10 तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको और 3-4 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, 4 से 5 लेक्चर में, है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जय हिंद।